दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपनी हदें पार करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधी धमकी दे दी। और ये धमकी ऐसी वैसी नहीं। ममता बनर्जी यूं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती है, लेकिन इस बार उसने जो धमकी दी है वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। ममता बनर्जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन, बैलेंस बिगड़ चुका है। उनको लग गया है कि वो चुनाव हार रही है, तो बौखलाहट इस कदर कि देश के गृह मंत्री को वो धमकी दे दे, और वो भी ऐसे शब्दों में। ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा में एक कार्यक्रम में कहा कि बंगाली मासूम हैं और उन्होंने अब तक किसी पर हमला नहीं किया। अगर हमारा इरादा आपकी बेइज्जती करने का होता तो हम आपको होटल से बाहर नहीं आने देते। आप खुशकिस्मत हैं कि हम अब भी आपकी इज्जत कर रहे हैं, इसे हल्के में ना लें। सोचिए, ममता बनर्जी, अमित शाह जो वहां चुनावी रणनीति के लिए लोगों से मीटिंग करने के लिए गए हुए हैं, उनको ये कह रही हैं कि हम चाहते तो आपको होटल से ना निकलने देते। आप सोच रहे हैं ममता बनर्जी अपने राज्य में किस तरह से गुंडागर्दी है, किस तरह से उनकी खुद की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अत्याचार कर रही है, क्या क्या कर सकती है, इसका खुलासा ममता बनर्जी के खुद के बयान से हो रहा है। अब आप सोचें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को इस 15 साल में क्या बना दिया है। पहले वामपंथी थे, वामपंथियों की सरकार थी, तो मुझे तो याद है, मेरा दोस्त है वहां रहते हैं, उनका परिवार 2-3 पीढ़ी से। मतलब आप सोचिए, उस समय देखते थे देसी बम सबसे पहले अगर कहीं बने, वहीं पे बम चलते थे, जगह जगह गली में बम मार दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, क्योंकि उनसे टोलाबाजी कटमनी वामपंथी करते थे। ममता बनर्जी उन्हीं वामपंथियों की विचारधारा और उत्पीड़न से लोगों को यह विश्वास दिलाकर सत्ता में आ गई कि हम वामपंथी ये जो कर रहे हैं, उद्योग धंधे जो बंद हो रहे हैं, ये जो टोलाबाजी कटमनी चल रही है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे। लोगों ने सोचा ममता बनर्जी के आगे पीछे कुछ है नहीं, परिवार में शादी की नहीं, चलिए ये भी मोदी की तरह देश को विकास करेगी, ये भी संत महात्माओं का जीवन जिएगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ममता बनर्जी इस समय जिस तरह से हम देख रहे हैं 15 साल में जहां बंगाल को लेकर आई हैं, केवल और केवल इस देश का नुकसान ही नहीं, देश की सुरक्षा को भी ममता बनर्जी के वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, तुष्टीकरण के चलते देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। मुर्शिदाबाद 70% मुसलमान हैं साहब, और वो 70% मुसलमान में ज्यादातर की मानसिकता क्या है? वो कहते हैं साहब हम तो बांग्लादेश में मिल जाएंगे, हम तो बांग्लादेश को बंगाल में मिला देंगे, बंगाल को बांग्लादेश में मिला देंगे। इस तरह की मानसिकता। बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है सारे हिंदू समाज और देश को चिढ़ाकर कि बाबर आक्रमणकारी लुटेरा था, लेकिन हमारे लिए पूजनीय है। ये ममता बनर्जी ने 15 साल में बनाया। अब अमित शाह वो व्यक्ति है जो जिनसे ममता बनर्जी को केवल खतरा है। शुभेंदु अधिकारी, जब चाहे उनके ऊपर हमला हो जाता है, वहां के राज्यपाल के ऊपर हमला हो जाता है। हमने देखा जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल थे, उस समय हमले हुए, और अभी सीवी बोस हैं, उनके भी कई बार रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। मतलब कोई नेता अगर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा घेरे में ना हो भारतीय जनता पार्टी का, तो ममता बनर्जी के गुंडे कब के उनको उड़ा दे। यह हालत है। जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं उन सबको केंद्रीय सुरक्षा दी गई है, जबकि यह जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की, कि उनके राज्य में विरोधी दल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है, असम में सरकार है, क्या वहां उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या समाजवादी के अखिलेश यादव के ऊपर हमले हो रहे हैं? क्या बहन मायावती के ऊपर बीजेपी वाले हमला करते हैं? नहीं। आपकी विचारधारा, आपकी राजनीतिक दल अलग है, हमारा अलग है। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हम मारेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मैदान में चुनाव में उतरेंगे, जनता जिसको वोट देगी वो सत्ता में आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने फंडा अपनाया कि हम वोट डालने ही नहीं देंगे, लोगों को बूथ पे नहीं जाने देंगे, बीएलओ को काम निष्पक्ष नहीं करने देंगे, वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने देंगे,
घुसपैठियों को इस देश से, बंगाल की धरती से वापस नहीं जाने देंगे। ममता बनर्जी धमकी देती है, सीबीआई हम अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, हम ईडी को काम नहीं करने देंगे, एक भी घुसपैठिया बंगाल से निकलने नहीं देंगे। खुली घोषणा। तो अमित शाह आते हैं और वो चुनौती देते हैं कि हम एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को भी क्लीन करें और हम सीए के जरिए, एनआरसी के जरिए पश्चिम बंगाल की धरती को भी क्लीन करेंगे। और वो कहते हैं कि घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन होगा कब? घुसपैठिए बसाने का काम तो ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है। अमित शाह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा प्रहार करते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से वहां शासन किया है, भाई उस शासन में भ्रष्टाचार के अलावा किया क्या है? भय और भ्रष्टाचार, ये बंगाल की पहचान बन गई है, ममता बनर्जी की पहचान बन गई है। अमित शाह ने ये कहा। जब अमित शाह को धमकी दी गई तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया कि देखिए किस तरह से धमकी दी जा रही है। और अब आप सोचिए कि कोई अगर मुख्यमंत्री खुद धमकी देगा तो उसके कार्यकर्ता क्या करेंगे? जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ उसके बाद ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, ममता बनर्जी हैज थ्रेटेन्ड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स विच कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ, यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं, ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए। और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनावों से पहले हमारे अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके कैवलकेड पे किस प्रकार से हमला ममता बनर्जी जी ने कराया था, घुसपैठियों से कराया था, लाठी डंडे पत्थर से उनके ऊपर हमला करवाया था। किस प्रकार से आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है, किसी को फांसी चढ़ा दी गई है तो किसी को मार दिया गया है। मोर देन 300 कार्यकर्ताज ऑफ भारतीय जनता पार्टी हैव बीन किल्ड इन वेस्ट बंगाल बाय ममता बनर्जी एंड हर गून्स ऑफ टीएमसी। 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। इसके चलते 300 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक वो मारे जा चुके हैं, टीएमसी के गुंडों ने मारे। 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने घरों से विस्थापित हैं, अपने घरों में वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि यही ममता बनर्जी के गुंडे टीएमसी के उनको धमकी देते हैं, घर में वापसी आए तो घर के अंदर बंद करके जला देंगे। जब मुख्यमंत्री ऐसा हो कि विपक्षी पार्टियों को समाप्त करने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले, और आप सोचिए हौसला कि आप एक देश के गृह मंत्री को धमकी दे सकते हैं, तो बाकी फिर क्या है? बाकी कार्यकर्ताओं को क्या लगेगा? और इसी को चुनौती मानते हुए अमित शाह वहां पहुंचे हैं। हालांकि उनके पास Y+ सुरक्षा है, लेकिन सोचिए
ममता बनर्जी उनको धमका रही है कि हम होटल से नहीं निकलने देते, तो ये करेंगे, सड़क पर हमला करते हैं। आपको याद होगा, हमने तो देखा है बहुत बार, शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, उनके काफिले पे कितनी बार हमला हुआ है। जेपी नड्डा वहां गए थे, उनके काफिले पे हमला हुआ, सारे रोहिंग्या थे। शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, वहां जिस तरह के बलात्कार और बाकी चीजें देखने में आई, पूरे पुलिस, वो जो सीआरपीएफ के लोग ना होते तो मतलब ईडी पकड़ ही नहीं सकती थी। और आज की डेट में चुनाव आयोग को वहां धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग को भी Y+ सुरक्षा देनी पड़ी है। मतलब आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि देखें हम तुम्हें देख लेंगे। राहुल गांधी धमकी देता है, यही कल्चर बिल्कुल पनप गया है। राहुल गांधी सीधा सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा लाल किले मैदान से धमकी देते हैं, हम देखेंगे जब हमारी सरकार आएगी। तीनों का नाम ले रहे हैं, चुनाव आयुक्तों का। इस देश की विपक्षी पार्टियों का हालात ये हो गई है, इतना खतरनाक मोड़ में ये आ गए हैं कि सत्ता नहीं है तो हम अराजकता पैदा करेंगे। ममता बनर्जी को अब क्या है, कोई मुद्दा तो है नहीं। अमित शाह भ्रष्टाचार गिनवाते हैं, रोज वैली चिटफंड घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, पीडीएस राशन कार्ड घोटाला, गाय की तस्करी का घोटाला, नगर निगम का घोटाला, मनरेगा में घोटाला, पीएम आवास योजना में घोटाला, कितने घोटाले कर गए। तो जब अमित शाह की आवाज मीडिया में जा रही है, मीडिया को ठीक से वो टैकल करते हैं, तो ममता बनर्जी की जब पोल खुल रही है तो ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई, क्योंकि अब उनको खबर लगी है कि भाई अमित शाह ने चुनाव का मोर्चा संभाला है। और अमित शाह ने पिछली बार भी चुनावी मोर्चा संभाला था, लेकिन कहीं ना कहीं SIR में जो अब क्लीन हुआ है मामला, ये पहले नहीं था। 1.5 करोड़ नाम कटने हैं, 58 लाख कट चुके, अभी बाकी की जांच चल रही है। और यही फर्जी वोटर, रोहिंग्या, घुसपैठिए, ये ममता बनर्जी का वोटर था, इन्हीं वोट के सहारे ममता बनर्जी जीती। अब तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतलब ये डेटा किसी के पास था क्या कि प्रदेश में किसी राज्य में कितने फर्जी वोटर हैं? ये तो चुनाव आयोग ने SIR कराई तो पता लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में तो लगभग 3 करोड़ निकल गए। तो आप सोचिए, ममता बनर्जी का बौखलाहट भरा ये जो रवैया है, दिखाई दे रहा है कि उनको दिख गया, सत्ता गई। और ये अगला दिख रहा है कि सत्ता जा रही है, उसके बाद बीजेपी आ गई। तो बीजेपी जब आ गई तो जितने भी इनके गुंडे हैं, टोलाबाजी कटमनी करने वाले जितने विधायक हैं, सबकी फाइल खुलेगी। ममता बनर्जी समेत सब जेल में जाएंगे जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, ऐसा लग रहा है। तो ममता बनर्जी गृह मंत्री को धमका रही है, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हालांकि ये बौखलाहट है और ये तय है, ममता बनर्जी इस बार किसी भी कीमत में मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।